डिस्कसिंग अबाउट हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, तो हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपके पास पेशेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। सो सपोज़ आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि सर मुझे ज़्यादा कुछ कंप्लेंट नहीं है, बस एक तो फीवर है। ठीक है, फीवर एक स्पेसिफिक टाइप का है, इसको वो बोलेगा कि सर मेरे को थोड़े टाइम के लिए फ़ीवर आता है, फिर फीवर रुक जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है फीवर, फिर वापस आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक टाइप का फीवर आ रखा है। और क्या आ रखा है कि सर मेरे ना गांठें बन रही है। ठीक है, रबरी कंसिस्टेंसी वाली गांठें हैं सर्वाइकल रीजन में। और इसके अलावा क्या है, फिर क्या प्रॉब्लम है, पर वो पेनलेस है। ठीक है, तो अब अपन उससे पूछते हैं कि पेनलेस है और क्या प्रॉब्लम है आपको, तब वो बोलेगा कि सर जब भी मैं शराब मतलब अल्कोहल का कंजप्शन करता हूँ तब मेरे इन गांठों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें हॉजकिंस लिम्फोमा की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम पहले अपना पेशेंट को देख लेते हैं। तो हमारा पेशेंट है ये मिस्टर एल्बर्ट बैन वान दान, ये इनका नाम है। सो इनकी पहली कंप्लेंट पेन ड्यूरिंग अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, पेशेंट बोल रहा है कि सर मेरे को लास्ट 6 मंथ से मेरे लगभग 10% डिक्रीज़ इन बॉडी वेट आया है। हेरिसन बोलता है कि 10% डिक्रीज़ इन बॉडी वेट को अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एग्जैजरेटेड क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ सकता है, चाइलस एसाइटिस, उसको एसाइटिस है ड्यू टू लीवर पोर्टोसिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। क्यों ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, क्योंकि लिम्फेडिनोपैथी हो रही है। अब ये सब क्या है और इसके बारे में अभी हम अपन स्टेजिंग पढ़ेंगे, एन आर्बर स्टेजिंग इसी पेशेंट में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा किंकिंग ऑफ यूरेटर हो सकता है ड्यू टू रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है उसकी वजह से। तो जब अपन को जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना होगा, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके अलावा अपने पास आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारे आते हैं। इसमें मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है, फेनिटोइन इंड्यूस्ड एडिनोपैथी हो सकती है, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये सब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ठीक है, इसके अलावा अगर सुपीरियर वेना कवा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ड्यू टू लिम्फ एडिनोपैथी, तो अपन को एसवीसी सिंड्रोम मिल सकता है, जिसमें फेशियल प्लेथोरा देखने को मिलता है। फेशियल प्लेथोरा, रेडनेस ऑफ फेस, जैसा कि अपन इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा अदर क्लिनिकल फीचर्स जो कि बहुत रेयर है बट कैन बी सीन आर अनएक्सप्लेन्ड ईचिंग, एरिथमा नोडोसम मतलब उसको जो है रेडनेस ऑफ स्किन ऑल ओवर द बॉडी, पैरानियोप्लास्टिक सेरिबेलर डीजेनरेशन एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दिस आर सम रेयर क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इसमें हम फिर अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाएंगे। तो टेस्ट कौन कौन से हम करवा सकते हैं, सो फॉर डायग्नोसिस हम सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में हमें न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, एओसिनोफिलिया मिलेगा, ईएसआर करवा सकते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवा सकते हैं फॉर हेपेटिक चेक्स। ठीक है, HIV एंड हेपेटाइटिस वायरस टेस्टिंग करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, एंड PBS करवा सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयरिंग। नाउ द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर विल शो RS cells, presence of RS cells. What is RS cells? RS cells are Reed-Sternberg cells which are clinical feature of Hodgkin's lymphoma. अब ये RS cells क्या है, RS cells कैसे बनी है, तो हम पैथोजेनेसिस में अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा वो RS cells are modified B cells actually. In Hodgkin's lymphoma, B cell gets modified due to some genetic reasons which causes formation of RS cells. Now, what are the reasons we will be studying in pathogenesis of Hodgkin's lymphoma? तो सबसे पहला जो कोज़ है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि कारण क्या है। एक्चुअली जो मेन कारण पाया गया है Hodgkin's lymphoma का, वह एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NF कप्पा बीटा। अभी किस किस कारण से हो सकता है, EBV इन्फेक्शन, EBV क्या, एप्स्टेन बार वायरस विच इज़ मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन Hodgkin's lymphoma। ठीक है,
EBV वायरस जो है वो पाया गया है, कोज करता है हॉजकिंस लिम्फोमा को। इसके अलावा EBV पॉजिटिव ट्यूमर सेल जो है वो सेक्रेट करती है लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। EBV ट्यूमर्स will cause mutation in I kappa beta or A20 genes which produces TNF alpha induced protein 3. This mutation will cause loss of function of these genes. These genes were negative regulators of transcription factor NF kappa beta gene. So now the NF kappa beta gene will be activated. अब ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, ये करेगा बी सेल का डिफॉर्मेशन प्लस एंटीजन्स जो हैं, एंटीजन जो अपनी बी सेल पे बन रहे थे अब वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। एंटीजन्स जो हैं वो अब प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं बी सेल पे, ठीक है। सो दे आर थिंकिंग अब क्या करें, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है नॉर्मली तो क्या होता है कि उसका एपोप्टोसिस हो जाता है उस सेल का, बट दिस हॉजकिंस लिम्फोमा में एपोप्टोसिस नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम अननोन म्यूटेशन दिस बी सेल्स विल बिकम दिस वन। अब आपको ये आउल की तरह पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने तो इसको कोशिश किया है कि आउल की तरह बनाऊँ। सो दिस इज़ रीड स्टर्नबर्ग सेल, आउल आई अपीरियंस, ठीक है। तो ये दो काम कर रही है। पहला ये काम कर रही है कि ऐसे केमिकल सेक्रेट कर रही है जो इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया तो इम्पेयरमेंट ऑफ CD4+ एंड CD8 सेल्स जो हमारे बेसिस ऑफ इम्यूनिटी बनाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, देखो इसके हाथ में पाइप है एंड इट इज़ सेक्रेटिंग 3 मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट साइटोकाइंस में मेजरली IL-5, IL-10 एंड MCSF। कीमोकाइंस, ईओटॉक्सिन एंड अदर्स में आ जाता है immunomodulatory factor galectin-1. This all 3 cause attraction of reactive cells. These reactive cells coming with their swords, okay, reactive cells, but these are not coming to kill RS cells. Rather than these cells support growth and survival of these tumor cells. So this is the pathogenesis of Hodgkin's lymphoma. Now here comes this cell, this Reed Sternberg cells. Let's read about different types of Reed Sternberg cells. But before that, this is the actual Reed Sternberg cells. The one thing I want to tell you is this CD15 and CD30 gene. In most of the cases, Hodgkin's lymphoma में CD15 एंड CD30 पॉजिटिव पाया गया है, ठीक है। बट ये क्लासिकल Hodgkin's लिम्फोमा में, नॉन क्लासिकल Hodgkin's लिम्फोमा में CD15 एंड CD30 पॉजिटिव नहीं है, दे आर CD20 पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन RS सेल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं। सो द common RS cells is this binucleated, okay, Auli appearance. Now if these cells become mononuclear, here these are the mononuclear variants of RS cells. If these cells become mononucleated with multi-lobe nucleus and with a great periphery, this becomes lacunar cells. Lacunar cells are can be found in peripheral blood smear of nodular sclerosis. Now what is nodular sclerosis? We will discuss it later. Okay, अब ये जो फाइनल है ये है हमारी RS सेल्स मरी हुई। एक्चुअली इसका ममिफिकेशन हो चुका है RS सेल्स का, एंड दीज आर कोल्ड लिम्फोहिस्टोसाइटिक सेल्स, ठीक है। इनको लिम्फोहिस्टोसाइटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। सो ये मोस्ट 4 टाइप्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। हॉजकिंस लिम्फोमा के टाइप्स क्या है और साथ में उसकी एपिडेमियोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो नोडुलर स्क्लेरोसिस फर्स्ट टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, ये अर्थ है। तो नोडुलर स्क्लेरोसिस जो है वो पूरे के पूरे
वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन हॉजकिंस लिम्फोमा टाइप है, ठीक है। MF आप सब जानते ही हैं, मेल इक्वल्स टू फीमेल, ठीक है। सो मेल एंड फीमेल रेशियो इसमें कॉमन होता है, मेल और फीमेल में बराबर होता है। इसकी जो फाइंडिंग होती है, कॉमन फाइंडिंग, वो क्या है, लेक्यूनर सेल्स पाई जाती है। लेक्यूनर सेल्स अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड मल्टीलोब न्यूक्लियस जिसमें होता है। नाउ द सेकंड टाइप इज मिक्स्ड सेलुलरिटी टाइप, दिस वन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ग्रेट इंडिया, ठीक है। मिक्स्ड सेल मोस्ट कॉमन इन इंडिया इज मिक्स्ड सेलुलर टाइप्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। एंड द कॉमन फाइंडिंग ऑफ PBS इन इट इज़ मोनोन्यूक्लियर रेड स्टैनबर्ग सेल्स, ठीक है। अब ये धरती जो है ये थोड़ी एल्डरली लग रही है, ठीक है। देखो इसके सफ़ेद बाल हैं, दाढ़ी है, सफ़ेद मूंछ है। सफ़ेद मूंछ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल ऑब्वियसली। तो एक्चुअली क्या है, जो बाकी दो हैं, लिम्फोसाइट रिच एंड लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, दे आर मोर कॉमन इन एल्डर, और एल्डर मेल्स में मोर कॉमन है देन फीमेल्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वेराइटी इज नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। दे आर कॉल्ड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। अब ये देखो एक क्यूट सी RS सेल है ना, इसके जो ये दो एंटीनाज हैं, ये केवल नोटेशन है। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट CD20 पॉजिटिव है इस ये वाली RS सेल्स। इट इज़ नॉट हैविंग दैट CD15 एंड CD20 विंग्स, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिम्फोमा इज़ एक्चुअली EB नेगेटिव। एप्सिन-बर वायरस इसमें नहीं पाया जाता मोस्टली, एंड आर वेरी कॉमन इन यंग मेल्स। ही इज़ लुकिंग लाइक अ यंग मेल, ओके। नाउ लेट्स सी ऑल टाइप्स हियर। अब देखो नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप जो है वो भी EBV नेगेटिव है, ठीक है। उसमें भी एप्सिन-बर वायरस मोस्टली नेगेटिव है, नहीं पाया जाता। लेकिनर सेल्स उसकी कॉमन फाइंडिंग है, ठीक है। यंग एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन है स्टेज 1 एंड 2। नाउ अब जब स्टेज 1 आता है तो अपन को स्टेजिंग देखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी स्टेजिंग कैसे की गई है। एन आर्बर स्टेजिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। एन आर्बर स्टेजिंग सिस्टम डिवाइड्स हॉजकिंस लिम्फोमा इनटू 4 स्टेजेस, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेज इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। सेकंड स्टेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ऑन वन साइड ऑफ डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, ओके। इन्वॉल्वमेंट 3, स्टेज 3 इज, स्टेज 3 में हमारे पास क्या क्या होगा, मोर देन वन लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड रीजन विद उसमें क्या होगा, डायफ्राम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट होगा लिम्फ नोड का, ठीक है। इसको हम आगे 3A और 3B में भी डिवाइड करते हैं। 3A और 3B क्या है, अगर हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल लाइन खींचें तो हिपेटिक स्प्लीनिक विद लिम्फ नोड्स अबव डायफ्राम, ठीक है, उसको हम 3A में रखेंगे और 3B में रखेंगे इलियक, पेरार्टिक, ठीक है, सीलियक, इन सबको हम 3B में रखेंगे। सो 3A 3B। अब फोर्थ में क्या रखेंगे हम, ऑल दीज विद एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। वो सब मिला के हमारी स्टेज 4 बनती है। तो स्टेज 1 2 3 4 होगी। इसके अलावा क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे हमने इसको A B और E में डिवाइड किया है, ठीक है। A-B-E में डिवाइड किया है। अब A-B-E क्या होती है यहीं पे लिख लेते हैं अपन, ठीक है। सो A इज़ नो सिम्टम्स। B में हमारे पास क्या सिम्टम्स आएंगे, फीवर, हमारे पास पेलिस्टीन फीवर विद नाइट स्वेट्स, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स है नाइट स्वेट एंड वेट लॉस, ठीक है। ये तीनों मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स है, ये अपन को याद रखनी है, ठीक है। नाउ कम्स द E। व्हाट आर E? हमारे पास जो 4th स्टेज थी उसमें हमने बोला एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यू। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यू विद लीवर एंड बोन मैरो, ठीक है। मान लो यहाँ पे बोन है तो बोन मैरो। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टेज 4। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेज 4 विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीवर एंड बोन मैरो कम्स इन E,
तो इसमें क्या क्या आता है, वन और मोर वन और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीवर एंड बोन मेरो, ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन होजकिन एंड नॉन होजकिन लिम्फोमा, ठीक है. HL और NHL में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है, 4-5 डिफरेंस है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो सबसे कॉमन जो है वो है ये कि एक्सियल लिम्फ नोड्स में जो है वो होजकिन लिम्फोमा मोस्टली पाए जाते हैं, लाइक सर्वाइकल, मीडियास्टिनल, पेराआर्टिक, ठीक है. जबकि पेरिफेरल में नॉन होजकिन लिम्फोमा ज़्यादा कॉमन है. कॉन्टाजियस स्प्रेड है होजकिन्स का. कॉन्टाजियस मतलब वन लिम्फ नोड टू अदर देन अदर, ठीक है. जबकि पेरिफेरल में अगर अपन इसको इस तरह से माने तो ये डायरेक्टली वन लिम्फ नोड टू दूसरे लिम्फ नोड में जा सकता है, ठीक है. टच से नहीं फैलता है वन लिम्फ नोड टू अनदर लिम्फ नोड, ठीक है. मेजेंट्रिक नोड्स एंड वाल्डेयर नोड्स आर रेयरली इन्वॉल्व्ड, ठीक है. मेजेंट्रिक एंड वाल्डेयर रिंग जबकि इसमें इन्वॉल्व होती है. एंड एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन इज़ वेरी रेयर, जबकि एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन नॉन होजकिन लिम्फोमा में बहुत कॉमन है, ठीक है. उसके अलावा ट्रीटमेंट, सो द ट्रीटमेंट इज़ डन बाय गिविंग 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ड्रग्स विच इज़ कैन बी रिमेंबर्ड बाय ABVD. अब ABVD क्या है, ABVD एक्चुअली हमारे पेशेंट का नाम है. जो हमारा पेशेंट है उसका नाम क्या था, एल्बर्ट ब्रायन वान दान, ठीक है. एल्बर्ट ब्रायन वान दान, ABVD, ठीक है. तो ABVD से याद रखते हैं अपन इसका ट्रीटमेंट. अब ये ABVD किसको डिनोट करता है, एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन एंड डाकार्बाजिन. अब ये चारों ड्रग्स की डिफरेंट साइकिल्स होती है, उस हिसाब से अपन इनको देते हैं. मोस्टली जो है 4 साइकिल्स में दिया जाता था पहले, फिर 6 साइकिल्स में दिया जाने लगा. इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है. साथ में हम कीमोथेरेपी के साथ हम रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि केवल कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स में देखा गया कि रिलैप्सिंग ऑफ द डिजीज़ बहुत ज़्यादा था, जबकि रेडियोथेरेपी में जब ऐसा पाया गया कि रिलैप्सिंग बहुत कम थी. सो उसके बाद हमने क्या किया कि सबको तो नहीं दे सकते ना रेडियोथेरेपी, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स अभी हम पढ़ेंगे. तो इसकी वजह से फिर हमने क्या किया कि नया तरीका निकाला कि CT स्कैन करवाओ पहले, ठीक है. CT स्कैन करवाओ. अगर CT स्कैन में से देखा जाता है कि यार रेडियोलॉजिकल ज़रूरी है देना, तो फिर हम देते हैं, वरना 4 साइकिल्स और 6 साइकिल्स ABVD देके और इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है. साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी. सबसे पहला तो क्या हो सकता है, रेडिएशन से NHL हो सकता है, नॉन होजकिन लिम्फोमा हो सकता है. हम ठीक करने चले थे होजकिन लिम्फोमा और हो गया नॉन होजकिन लिम्फोमा, ठीक है. उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, सॉलिड ट्यूमर्स दैट कैन बी ऑफ लंग एंड ब्रेस्ट. एंड लंग्स की ज़्यादातर डिजीज़ किन में कॉमन होती है, स्मोकर्स में, ठीक है. तो स्मोकर्स, ठीक है. और इसके अलावा क्या हो सकता है, हमें कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं कई सारे, ठीक है. नाउ कम्स द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में ब्लियोमाइसिन कॉजेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस. And adriamycin cardiotoxicity. So these are some side effects of drugs used to treat Hodgkin's lymphoma. Okay, so nodular sclerosis type of Hodgkin lymphoma mostly shows stage 1 and 2 of disease, and the mixed cellularity shows 3 and 4. The final touch-up is, देखो, Hodgkin's lymphoma can also cause hepatic enlargement, splenomegaly, obstructive jaundice,
ठीक है। सो रिलेटेड टू लीवर। स्किन में एडिमा नोडोसम, उसकी बात हम कर ही चुके हैं। Also, it can also cause nephrotic syndrome. Minimal change like diffuse membranous glomerulopathy is most common. Other than that, most of the part is covered. So thank you for listening. Have a good day.